औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िहि। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मुस्तफ़ा वर्रसूलिल मुज्तबा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। हुवल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सियमा अलल हुज्जतिस्सानी अशर बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अबू जअफ़र मुहम्मदिनिल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुनियल इस्लामु अलल ख़म्स अलस्सलाति वज़्ज़काह वस्सौमी वल हज्जि वल विलाया वमा लम युनादा बिशैइन बिमिस्लि मा नूदिया लिल विलाया। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद और अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि एक नूरानी बयान को इस वक्त की मजलिस के लिए सरनामे कलाम करार दिया है। रिवायत किताब उसूल काफ़ी से है और एक रिवायत नहीं है, मुतअद्दिद रिवायात हैं। उसूल काफ़ी की जो चौथी किताब है और उसका उन्वान है किताबुल ईमान वल कुफ्र, उसमें जो 13वां बाब है शेख कुलैनी अलैहिर्रहमा ने 15 रिवायात इसी उन्वान के ज़ैल में बयान की, जिसमें से 6 रिवायतों का मज़मून एक ही है और जो उसकी पहली रिवायत है वो अभी आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। रिवायत का नंबर है, अगर तरतीब से देखें उसूल काफ़ी के, तो 1459। इमाम फरमाते हैं बुनियल इस्लामो अलल खम्स, परवरदिगार ने इस्लाम को 5 सुतून पर कायम किया। 5 सुतून इस्लाम को उसके ऊपर कायम किया। पहला सुतून नमाज, दूसरा सुतून ज़कात, तीसरा सुतून हज, चौथा सुतून रोज़ा, पांचवा सुतून विलायत। और फिर इमाम फरमाते हैं कि जितनी ताकीद विलायत के लिए की गई किसी और शय के लिए नहीं की गई। और ये एक ही रिवायत नहीं है, 4-5 बल्कि 6 रिवायतें इसी मजमून पर हैं। अब इसी के ज़ैल में बहरहाल पूरी हदीस की तो तशरीह नहीं हो पाएगी, जितना वक्त होगा और जितना मुनासिब होगा इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूंगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अक्ल का कानून है कि जब 2 चीज़ों का मुकायसा किया जाए और उन्हें आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों एक ही जिन्स से होना चाहिए। आग और पानी का कोई मुकायसा नहीं है, पानी अलग चीज़ है, आग अलग चीज़ है। कोई अगर आके ये कहे कि क़िबला पानी ज़्यादा बेहतर है तो किसी दूसरे एंगल से आग ज़्यादा बेहतर है। आसमान और ज़मीन कोई मुकायसा नहीं, आसमान अपनी जगह पर है, ज़मीन अपनी जगह पर है। जिस तरह से इन चीज़ों में आपस में मुकायसा नहीं हो सकता, उसी तरह से उसूल दीन और फुरूए दीन में भी मुकायसा नहीं हो सकता। उसूल दीन है और फुरूए दीन फुरूए दीन। अब ये बिल्कुल जहालत वाली बात है कि कोई आए उसूल और फुरू को आपस में टकरा दे। तो 2 चीज़ों को अगर मुकायसा करना है तो पहली शर्त यह है कि उनका जिन्स, उनकी सिन्ख, उनकी ज़ात एक होना चाहिए। आप पानी का आपस में मुकायसा कीजिए और फिर आके कहिए कि जो आब ज़मज़म की बात है वो किसी पानी में कहाँ हो सकती है। आप मिट्टी का मुकायसा कीजिए और फिर आके कहिए कि जो करबला की मिट्टी है उसका मुकायसा कौन कर सकता है। तो मुकायसा करने में शय की हकीकत एक होना चाहिए। लिहाजा हमेशा ज़हन में रखिए 14 का मुकायसा किसी से मत कीजिए। क्यों?
कहा जाहिर में इंसान हो जाना अलग शय है, इंसानों की सामने खिलकत हो जाना अलग शय है। कहां मुकायसा कर रहे हैं? ये जो कभी कभी हमारे मिंबरों पे सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुश हो जाएं मुकायसा किया जाता है कि भाई हम कर्रार का फर्रार से, तो क़िबला यहां मुकायसा ही कहां है? भाई पहले किसी चीज में मिलाइए फिर कहिए ये बेहतर है ये बदतर है। जहां किसी चीज में कोई मैच ही नहीं है तो मुकायसा करके जबरदस्ती वक्त बर्बाद करने की बात क्या? तो ये हमें जरा सा शऊर के साथ समझना चाहिए कि अगर अहले बैत के फजाइल बयान करना है तो हम और आप तो दूर की बात है, मलाइका अगर लिखने वाले बन जाएं, तमाम कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, तमाम पानी सियाही बन जाएं, तो इन हस्तियों के फजाइल ना लिख पाएं तो एक अदना सा खतीब क्या फजाइल बयान करेगा? ये तो उसके लिए फजीलत है कि परवरदिगार उसे तौफीक दे दे कि वो अहले बैत के फजाइल बयान कर ले। क्यों? क्योंकि ये हस्तियां ना हमारे बढ़ाने से बढ़ेंगी ना हमारे घटाने से घटेंगे। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू का मौजू किस तरह से पूरा हो। तब आप आते हैं उसूल और फुरू में कि जो मकाम इस चीज का है वो मकाम इसका कैसे होगा। भाई उसूल का अपना एक मसला है और फुरू का अपना एक मसला है। ये कोई नहीं कह सकता कि बगैर उसूल के किसी के फुरू कामयाब हो जाएंगे। कोई नमाज बगैर तौहीद के पूरी होगी है? तो इसमें मुकायसे की कौन सी बात है? क्यों? क्योंकि नमाज की बारी ही आती है तौहीद के बाद। जो तौहीद का नहीं हुआ वो नमाजी कहां से होगा? अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। विलायत का टॉपिक उसूल दीन में है या फुरूए दीन में है? उसूल दीन में है या फुरूए दीन में? नमाज फुरूए दीन, ज़कात फुरूए दीन, रोजा फुरूए दीन, हज फुरूए दीन। तो अगर चार चीजें फुरूए दीन में हैं तो पांचवी भी क्या होना चाहिए? भाई अकली कानून क्या कह रहा है कि भाई इमाम जब मुकायसा करेंगे तो एक ही टाइप की चीज का तो मुकायसा करेंगे। भाई ये तो हम और आप भी जानते हैं कि उसूल का टकराव फुरू से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टकराव अर्ज में होता है, तूल में नहीं होता। टकराव कब होता है? जब आप किसी के बगल में खड़े हो जाइए, आमने सामने, अर्ज में। लेकिन अगर आप कह दिए चचा आप बुजुर्ग हैं, आपने कह दिया कोई बात नहीं, अब आप तूल में हो गए, वो बड़ा हो गया आप छोटे हो गए, अब मसला ही नहीं खड़ा होगा। लेकिन क्या किया जाए, तूल में आने की सोचते ही नहीं है, कांधे से कांधा मिलाने की कोशिश करते हैं। अभी सही से तलफ्फुज करना भी नहीं आया है, लेकिन इंसान ये समझता है कि बस परवरदिगार हमारे जवानों के जज्बात को सलामत रखे और उनकी हिम्मतों को और बढ़ाए। लेकिन याद रखिए, जहां जवानों की हिम्मत काबिल कद्र है, वहीं बुजुर्गों का तजुर्बा भी जरूरी है। और हमने आज तक किसी परिंदे को एक पर पे उड़ते हुए नहीं देखा, और अगर उड़ा भी तो सिरात मुस्तकीम पर नहीं उड़ा, टेढ़ा ही उड़ता हुआ नजर आएगा। शैतान का यही काम, सिरात मुस्तकीम से हटाना।
कैसे हटाता है? ज्यादा थोड़ी करता है, एक पर कतर देता है। कहीं जज्बात, कहीं तजुर्बा, कहीं हिम्मतों को डाउन कर देता है, कहीं तजुर्बे को पीछे रख देता है। कहा देखो ये जब तक साथ में नहीं होंगे माशरा कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग अपने तजुर्बे से रहनुमाई करेगा, जवान उसको मानकर अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेगा। जवान भी कामयाब होगा, बुजुर्ग भी कामयाब होगा। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मासूम मुकायसा कर रहे हैं, ये जो हम लोग जज्बात में आके टकराए, नमाज अफजल है या विलायत? अरे भाई नमाज की बारी ही विलायत के बाद आती है, नमाज की बाद ही में आती है। इसीलिए शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने एक किताब लिखी, 52-53 हदीसें हैं उसमें, छोटी सी किताब, और उस किताब का टाइटल है फज़ाइल शिया, शियों के फजाइल। अभी तो अहले बैत के फजाइल की बात हो रही थी। देखिए जो साहिब फजीलत होते हैं उनसे जो मुतमस्सिक होता है वो भी बाफजीलत हो जाता है, वो भी हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोगों को बड़ा शौक होता है, अगर कोई ओहदेदार गांव में आ गया तो उसके साथ साथ चले, उसके साथ साथ फोटो खिंचवाएं। कोई नहीं खींचता है तो खुद ही सेल्फी ले लेते हैं। तो कहा भाई ये क्या हो रहा है? आप जानते नहीं ये साहिब फजीलत है, इनके साथ चिपक के हम भी साहिब फजीलत हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं फोटो खिंचा के आप फ्रेम करके लगा तो सकते हैं, लेकिन उसकी सिफात को जब तक हासिल ना कर लीजिएगा तब तक तमस्सुक नहीं होता है। तमस्सुक सिफात में होता है, तस्वीरों में नहीं हुआ करता है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तमस्सुक सिफात में होता है। वाकया सुना है ना, एतराज पे एतराज। और याद रखिए जैसे ही एतराज हो समझ जाइए आप अच्छा काम कर रहे हैं, और जब एतराज ना हो समझ जाइए कहीं गड़बड़ जरूर है। और ये बातजुर्बा इंसान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बातजुर्बा इंसान। खुमैनी एक कबीर का जुमला है, वो फरमाते हैं जिम्मेदारान के दरमियान वो तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं जिस दिन अमेरिका तुमसे खुश हो जाए समझ लेना तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ है, समझ लेना तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़। और हम ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका तू हमसे नाराज रह और इस नाराजगी में मर जा। क्यों? क्योंकि तेरी नाराजगी ही तो बताएगी हम हक पर हैं। भाई तेरी नाराजगी तो ये तय करेगी। क्यों? क्योंकि बातिल के मुकाबले में हक ही आता है, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये बारहा बयान कर चुका हूं। तो उन्हीं ने किताब लिखी फज़ाइल शिया। अब जब किताब लिखी उन्हीं ने फज़ाइल शिया तो लोग गलतफहमी में पड़ गए, वो समझे कि ये हमारे लिए लिखी गई है। क्यों भाई शिया की फजीलत बताई दी जा रही है ना। अब ये थोड़ी है कि असली भी आ गया उसमें, नकली भी आ गया, देसी भी आ गया, और कोई आ गया। क़िबला ये टाइटल इतना हल्का नहीं है कि जो चाहे अपने ऊपर चिपका ले। अब उन्हीं ने दूसरी किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी, वो क्या, उसमें भी 50-55 हदीस है। उसका उन्वान क्या रखा? सिफातु शिया, शिया कहते किसे हैं, शिया कहते किसे हैं। कहा ये जो पहले किताब लिखी है इसे बाद में पढ़ना, और जो बाद में लिखी है इसे पहले पढ़ना। क्यों?
क्योंकि जब तक ये तय नहीं होगा शिया है कौन, फजीलत कहां से आएगी। तो पहले तो अपने आप को तस्बीह के दाने में पिरोना होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि तस्बीह किस दाने के ऊपर पढ़ी जाएगी। बिखरे हुए दानों पे परवरदिगार की तस्बीह नहीं पढ़ी जाती है, जो दाने इकट्ठा हो जाते हैं वो तस्बीह बना करते हैं। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब मुकायसा हो रहा है, 4 फुरूए दीन है, अब एक उसूल दीन की बात हो रही है। बस इसे आपके सामने कुछ देर में जितना वक्त लगे, 1 घंटा लगेगा, सुकून से बैठिए, नहीं कम से कम। क्यों? विलायत की बात छेड़ी है। तो या अली, और सुकून से सुनिएगा भी, क्योंकि सोच के तो बहुत कुछ आया हूं, लेकिन पढ़ूंगा सब नहीं। उतना ही पढ़ूंगा जब तक आपके चेहरे के इशारे बाकी हैं। अभी आप बिगाड़ दीजिएगा, अभी उतार आएंगे। क्यों? क्योंकि गरज जिक्र है, गरज अपने आप को पेश नहीं करना है। गरज ये है कि अगर तुम 2 जीने चढ़ के मिंबर पे आए हो तो इतनी सकत होना चाहिए कि कौम को एक जीना ऊपर लेके आओ। मिंबर में इतनी सकत होना चाहिए, और है इस मिंबर में इससे ज्यादा ताकत है। इसने तो यजीद के महल को उजाड़ दिया, इसने तो बातिल की कश्ती को गर्क कर दिया, इसने तो लश्कर जुल्म को ऐसा तहस नहस किया कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं है। इसमें ताकत है, लेकिन मुश्किल ये है, जुल्फिकार हर हाथ में अच्छी नहीं लगती है। जुल्फिकार के लिए हैदरी हाथ चाहिए होता है। इसीलिए परवरदिगार ने कहा ला फता इल्ला अली, पहले अली जैसा लाओ तो तब परवरदिगार जुल्फिकार नाजिल करता है। मिंबर दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। जुल्फिकार उसी के हाथ में आएगी जो हैदरी बाजू रखता हो। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बयान मुहर्रम से पहले का है, मिंबर मिला है लास्ट में, तो हम क्या करें? आप कहेंगे मौलाना अब तो अय्याम अज़ा खत्म हो रहे हैं, 5-6 दिन बचे हैं, तो हम एक जुमला कहेंगे, जब जागो तभी सवेरा। तो इसकी वजह से हम अपनी बात तो कहना नहीं छोड़ देंगे। अगर कौम इस बात पे इत्तेफाक कर ले, सिर्फ एक एजेंडा कि मिंबर पर वही जाएगा जो उसका अहल होगा, और अगर अहल नहीं मिला तो मीरनीस के मरसिए हैं, नौहे हैं, आजादारी हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं होगी बताइए? हो जाएगी, हो जाएगी, यकीन मानिए हो जाएगी। और इतनी कबूल होगी क्योंकि जज्बात से लड़ लेना हर एक का काम नहीं है। रसूम को गौर कीजिएगा, रस्म को इबादत बनाना हर एक के बस की बात नहीं है। हर रस्म इबादत नहीं बनती है। अबू तालिब चाहिए, इस्लाम ने एक कानून बनाया कि अगर किसी को कत्ल कर दिया तो दियत में 100 ऊंट, बदले में क्या दिया जाएगा? 100 ऊंट। ये दीन है या नहीं? ये दीन कहां से आया? सुन्नत अबू तालिब से आया।
अगर सुन्नत रखने वाला अल्लाह के लिए काम करता है तो परवरदिगार दीन का हिस्सा बना के उसे कयामत तक के लिए महफूज कर देता है। लेकिन अगर दिखावे के लिए करता है, दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता है, आखिरत में भी नहीं मिलता है। इंसान को गौर करना चाहिए कि काम किसके लिए कर रहा है। सुन्नत अपनी जगह पर है, रस्म अपनी जगह पर है। रस्म कल्चर बदलता है, बदल जाती है, लेकिन दीन कल्चर क्या, जमीन बदल जाए नहीं बदलता। आप बताएं, नमाज बदलेगी, रोजा बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। लेकिन जरूरी है कि आप कुर्ता पैजामा पहन के नमाज पढ़ें, वो आपका कल्चर है। कोई पैंट शर्ट पहन के कोई अपना लिबास का लिबास है कल्चर, नमाज है इबादत। कल्चर बदलेगा लेकिन इबादत नहीं बदलेगी। वो कहावत आपने सुनी है ना, कौवा चला हंस की चाल, और हुआ क्या नतीजे में? अपनी भी भूल गया। यही हो गया। किबला दूसरे कल्चर में क्या होता है आपसे क्या मतलब है? आप दूसरे कल्चर की क्यों दुहाई देने लगते हैं? फला मुल्क में ये होता है, फला मुल्क में ये होता है, तो जो होता है वो आप करने लगेंगे? जी नहीं, आपका कल्चर है, आपको हिफाजत करना है। उनका कल्चर है, उनको हिफाजत करना है। आप भी ऐसा न कीजिए कहीं कौवा हंस की चाल चलने लगे, अपनी भी भूल जाइए कि हमारा कल्चर क्या था, हमारी मीरास क्या थी। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। अकलमंद के लिए इशारा काफी है ना, या और कुछ? इतना काफी है जी। तो गौर फरमाइए, बहुत अहम मसला है। शैतान हाथ बांध के थोड़ी बैठ गया है। अम्मा बैठ गया होता तो तलाव जुबैर कहां से पैदा होते? नहीं, ये यकीन मानिए, और ये मैं पढ़ चुका हूं, फिर दोबारा पढ़ रहा हूं। यकीन मानिए, वो अय्याम आने वाले हैं कि जिसमें शैतान अपने लश्कर को लेकर एक्टिव होने वाला है। बिल्कुल समझदार चोर जल्दी डाका नहीं डालता, सब्र करता कि सही से कमाई हो जाए, है ना? क्योंकि अगर जल्दबाजी में हमला कर देगा तो सामान कम मिलेगा। शैतान शैतान है तो बहुत सब्र से काम लेता है। 2 महीने 8 दिन सब्र करता है। 2 महीने 8 दिन सब्र करता है। कहता खूब कमा लो, सारे आंसुओं का अज्र जमा कर लो, अपने सीनों के निशान का अज्र जमा कर लो, फर्श अज़ा बिछाने का अज्र जमा कर लो। सारे अज्र जमा करता रहता है। अब उसके जो अतराफ में हैं वो बार बार मशवरा देते हैं, सरकार हमला अभी रुक जाओ। क्यों? अगर अभी हमला किया तो कल फिर मजलिस है। अगर अभी हमला कर देंगे तो भैया ये कल फिर कमा लेगा, जरा रुक जाओ। इतना सब्र करवाता है कि ठीक से 8 हो जाने दो। का सरकार अब क्या होने वाला है? का अब तैयार हो जाओ। अब इन कौम को जज्बाती बनाना है, और जहां जवान जज्बात में आया, एक जुमला बोला, चौथा हिस्सा गया, दूसरा बोला, एक चौथाई और गया, एक और जज्बात में बोला, एक चौथाई और गया,
दो को और आपस में लड़ाया, ले जो बचा था वो भी गया। कहा अब क्या, कब अगले साल तक के इंतजार करो, अब अगले साल तक इंतजार करो। तो भाई क्या इसीलिए रह गए हैं? 10 महीने एक काम कीजिए, 10 महीने एक काम, बस रखवाली। 10 महीने कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। जो 2.25 महीने में हासिल किया है, इसे शैतान से बचा ले जाइए। जब अगला चांद आए तो फिर जो इस मुहर्रम में हासिल किया है वहां से शुरू करिए। फिर देखिए 40-50 साल की उम्र में कितने कामयाब हो जाएंगे। कहा क्योंकि इस्लाम तरक्की का नाम है, घूमने का नाम नहीं है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। चार चीजें एक तरफ, एक चीज एक तरफ। इसका जवाब आयतुल्लाह काशानी ने अपनी किताब अल-वाफी में दिया। अब वक्त नहीं है मैं उलमा का जिक्र करूं, उनकी किताबों का जिक्र करूं, बात को बयान करके आगे बढ़ जा रहा हूं। किताब अल-वाफी में जब उन्होंने इस रिवायत को कोट किया तो उसके नीचे माना किया। कहा इस रिवायत में लफ्ज विलायत नहीं है, वलायत। कसरे के साथ नहीं है, जेर के साथ नहीं है, जबर के साथ है। क्या फर्क है? गौर कीजिएगा। उसूल और फुरू का फर्क यह होता है, उसूल में जितनी भी बातें आएंगी सबका राबता होगा मानने से। उसूल दीन यानी मानना। खुदा एक है हम मानते हैं, वहदहू ला शरीक है हम मानते हैं, नबी मासूम है हम मानते हैं। तो जो भी इस्लाम में बातें उनका राब्ता मानने से होता है उसे कहते हैं अकीदा, और उसी को कहते हैं उसूल दीन। उसूल दीन सिर्फ ये 5 थोड़ी हैं, पूरी तफसील है। नमाज वाजिब है, ये फुरूए दीन नहीं है, ये उसूल दीन है। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा है। फिर जो करने वाली बातें होती है वो है फुरूए दीन। नमाज पढ़ना फुरूए दीन है, नमाज पर अकीदा उसूल दीन है। फर्क को समझिएगा। इसलिए गौर कीजिए, फुरूए दीन पर कमजोर इंसान गुनहगार होता है, उसूल दीन पे कमजोर इंसान दीन से बाहर होता है। बहुत फर्क है। अगर कोई उसूल दीन का इनकार कर दे, कोई इनकार कर दे कि नमाज वाजिब नहीं है, दीन से बाहर है, लेकिन अगर माने ना पढ़ पाए तो गुनहगार है। गौर कीजिएगा, हम लोग जज्बात में कभी कभी आके उसूल की बातों का इनकार करने लगते हैं। नमाज वाजिब है, ये उसूल दीन है। हज वाजिब है, ये उसूल दीन है। रोजा वाजिब है, ये उसूल दीन है। लेकिन रमजान में रोजे रखना ये फुरूए दीन है। इस्तिताअत करके हज पे जाना ये फुरूए दीन है। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये फुरूए दीन है। लेकिन अकीदा होना ये उसूल दीन है। उसूल दीन यानी अकीदे की बात। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं पहले अकायद सुधारिए। अम्मा आप लोग तो खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, ये बताइए जब पत्ते सूखते हैं तो पानी पत्तों पे डालते हैं या जड़ों में डालते हैं? जड़ों में डालते हैं ना। तजुर्बा है, खत्म हो गई बात। तो अगर संवारना है तो पहले जड़ों को संवारा जाएगा। जड़ यानी उसूल दीन। और अगर जड़ सही हो गई तो पत्ते तो हरे भरे होंगे ही, फिर तो फसल अच्छी होगी ही। इसलिए अगर कहीं फसल खराब हो तो समझ जाइएगा उसूल कमजोर है, उसूल पे काम करने की जरूरत है। ये कैसे मुमकिन है?
खुदा पर अकीदा रखने वाला इंसान उसके आगे सजदा करने से भागे? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसूल दीन अपनी जगह पर, फुरूए दीन अपनी जगह पर। अब अल्लामा मजलिसी, आयतुल्लाह काशानी और इमाम के उस्ताद है, इन सब ने आके इस रिवायत का माना कहा यहां पर जो विलायत बयान की गई है वो है फुरूए दीन। क्या मतलब? विलायत अगर जेर के साथ इस्तेमाल हो विलायत, तो इसका माना है हुकूमत और सरपरस्ती, जो मैदान गदीर में ऐलान किया गया है। मैदान गदीर में मौला की हुकूमत को बयान किया गया था कि जिसका मैं मौला हूं, मेरे बाद अली उसके मौला है। जिसको मेरी हाकिमियत कबूल है, वो मेरे बाद अली की हाकिमियत को कबूल करेगा। लेकिन इस रिवायत का माना अलग। गौर फरमाइएगा, क्यों मैंने कहा मुकायसा किससे होना चाहिए? उसूल का उसूल से, फुरू का फुरू से। लेकिन जब लफ्ज विलायत जबर के साथ होता है, यानी वलायत, तो इसका माना होता है मोहब्बत। इसका माना क्या होता है? मोहब्बत। अब मुझे आप ये बताइए, अहले बैत से मोहब्बत किस पर वाजिब है? शियों पे वाजिब है? सब पे वाजिब है। जैसे नमाज वाजिब है, वैसे ही अहले बैत से मोहब्बत भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आयत कह रही है कि नमाज पढ़ो, उसी तरह से कह रही है कि ज़िल कुर्बा से मोहब्बत करो। इसे तो मुसलमान इनकारी नहीं कर सकता। देखिए, इख्तिलाफ जो है वो वलायत पर है, विलायत पे, विलायत पर है, वलायत पे नहीं है। भाई लड़ाई किस पे है? नबी के बाद गद्दी किसे दी जाए? ये सवाल तब उठेगा जब नबी ने ना दी हो। सवाल तभी तो उठेगा। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात आपसे कहूं। एक बच्चा है, कानपुर में मैंने ये मिसाल दी थी। जो लोग कानपुर की मजलिस में थे वो लोग जरा सब्र से दोबारा सुन लें। 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना है। 2 उसके दोस्त थे, वो भी 3 साल के। कुनद हम जिन्स परवास, तो ये जाए अपने हमसिन के साथ इसकी दोस्ती है। लेकिन इसको ये पता है कि एक दोस्त इसका बहुत अच्छा है और दूसरे के बारे में पता है कि शैतान को भी बांध देता है। अब इसके हाथ में है खिलौना। आप बताएं, ये बच्चा अगर खिलौना देना चाहेगा तो किसे देगा? उस दोस्त को देगा कि जिसके बारे में से यकीन है कि ये रखवाली करेगा, या उस दोस्त को देगा जिसके बारे में यकीन है ये तोड़ देगा? सीधी सी बात है या नहीं? भाई उसी को तो देगा जो रखवाली करेगा। अब आइए, मुसलमानों से एक जुमला कहना है। आप कुरान को किनारे रख दीजिए, कौन सी आयत मौला के बारे में नाजिल हुई है छोड़ दीजिए। जितनी रिवायात हैं इसे भी आप किनारे रख दीजिए। अल्लाह ने अक्ल दी है या नहीं, इसका तो कोई इनकार नहीं करेगा। हम पागल से भी कह दीजिए तो दौड़ा लेगा। हर इंसान इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह ने अक्ल दी है। तो अब सवाल, 3 साल के बच्चे की अक्ल दी है या नहीं दी है? इतनी दी है? क़िबला कैसी बात कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। तो बस यही एक सवाल है, ये 3 साल के बच्चे का मसला हल कीजिए। जब 3 साल का बच्चा खिलौना ऐसे के हाथ में नहीं देगा तो उम्मत मुस्लिमा पूरी दीन की जिम्मेदारी कैसे दिए दे रही है? भाई यहां कौन सी रिवायत की जरूरत
जरूरत है? कौन सी आयत की जरूरत है? जरा सी 3-4 साल के बच्चे की अगर अक्ल है तो ये भी पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे दी जाएगी जो शबे हिजरत बिस्तर पे सो के नबी की जान बचाएगा, जो जंगे खैबर और खंदक और ओहद में आके नबी की हिफाजत करेगा, उसे दी जाएगी जिसके बारे में नबी ने कहा हो अली का जिस्म मेरे साथ है, खून एक है, गोश एक है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। इसमें ये क्या 1400 साल से भिड़े पड़े? हमने देखा शैतान का कारनामा, सीधी सी बातों को उलझा देता है। तो ये ना सोचिएगा कि बहुत टेढ़ी बातों में कौम उलझने वाली है, जी नहीं, बहुत सीधी बातें। तो अब ये पांचों चीजें फुरूए दीन है। क्यों? गौर कीजिए, क्योंकि मोहब्बत है अमल। ये जो हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है ना एक जुमला, जवान आया, अब्बा से तो कह नहीं सकता, अम्मा से कहेगा वहां शादी होना है। अब अम्मा परेशान, अब्बा से कैसे कहें? क्योंकि पता है अगर कह दिया तो एक महाभारत रखी हुई है। तो बेटा ये तुमने क्या किया? अम्मा क्या करें, हो जाती है। तो भैया अगर हो जाती है तो भी सवाब क्यों? हो जाने वाली चीज पे सवाब नहीं दिया जाता, करने वाली चीज पे सवाब दिया जाता है। आप बताएं, है? हमारे जिस्म में आपने निवाला उठाया, खाया और अपने इख्तियार से हलक के नीचे भेजा, उसके बाद ये हजम होने लगा। खाने के हजम होने पे कितना सवाब है? जितनी देर से हजम होगा उतना ज्यादा सवाब। कहीं ऐसा सुना है आपने? क्यों? क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, हलाल खाया है उसका असर, सूद का गया है तो उसका असर। तो चेहरे उतरना थोड़ी चाहिए, हकीकत बयान कर रहा है कोई। भाई जैसी कमाई का जाएगा वैसा ही तो असर होगा। मौलाना कुछ लिख दीजिए। क्या लिखते? अरे मुझे तो लगता है कि 10 दिन के लिए भी आ जाओ तो कम है। हाँ लिख दीजिए। क्या कितना लिखते रहे भाई? तो क्या हुआ? अरे हाथ से औलाद निकल गई। अच्छा क्यों निकल गई? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। का जो लुकमा खिलाया है उस पर गौर नहीं किया। भाई जैसा खिलाएंगे वैसा ही तो बनेगा। ये तो इंसान है, जानवर का यही हाल है। अच्छा चारा दीजिएगा ठीक से बड़ा हो जाएगा, गलत चारा दीजिएगा बीमारों के मर जाएगा। अब जब जानवर चारे का असर देखता है तो क्या इंसान चारे का असर नहीं देखेगा? खिला कुछ भी रहे हैं, बन जाए जनाबे जिब्राइल, ये कहां से होता है? फिर तवक्को ये है कि बस कोई ऐसी दुआ हो जाए कि बस सही हो जाए। क़िबला ये कैसे सही होगा? बिगाड़ा तो हमने खुद है। क्यों नहीं गौर करते? ये हो नहीं जाती है, की जाती है। मोहब्बत इख्तियारी काम है। जैसों के साथ इंसान रहता है वैसों से मोहब्बत होती है। आप देख लीजिए, मिसाल थोड़ा भोंडी है। कुछ लोग होते हैं बुरी से बुरी बदबू उनको असर नहीं होता, और हम और आप गुजर जाएं तो बेहोश हो जाए। है ऐसा या नहीं? क्यों? क्योंकि उसको उसी की आदत है। क़िबला अहले बैत से मोहब्बत के लिए काम करना पड़ता है। और ये ना सोच लीजिए जिसने ज्यादा अपने आप को काट पीट लिया उसकी मोहब्बत ज्यादा है। जी नहीं, ये कोई मेयार नहीं है। मोहब्बत का मेयार ये है कि हमारा रंग महबूब के रंग में ढल जाना चाहिए। जब किरदार से किरदार मिलता है
समझ में आता है मोहब्बत कितनी है? एक गैर मासूम से मोहब्बत हो जाती है तो ड्रेस का कलर चेंज हो जाता है, घर के पर्दे चेंज हो जाते हैं, गाड़ी का कलर चेंज होने लगता है। कहा क़िबला कल तक तो आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता था, कहा क्या करें उनको पसंद है। एक ऐसी जात जो गैर मासूम है उससे जरा सा दिल लग जाता है तो जिंदगी के हर अमल में चेंज आने लगता है। अमा ऐसी हस्तियों से मोहब्बत करते हो जिन्होंने मलाइका को सिखाया है जिंदगी में कोई तब्दीली ही नहीं आती है, और फिर दावे इतने बड़े बड़े हैं कि आगे सूरमा भी शर्मा जाए। ये कैसे हो सकता है? असर दिखाती है मोहब्बत, और अगर मोहब्बत असर न दिखाए तो महबूब लात मार के फेंक देता है। ये कौन सी बात है? बस दावे किए जा रहे हो, करते तो कुछ नहीं हो। अच्छा कल करेंगे, ठीक है। सुबह 5 बजे उठ के आना, सोते रह गए, पहुंचे 9 बजे। क्या हुआ? 5 बजे बुलाया था, अरे क्या बताएं, सोए थे 4 बजे। 4 बजे सोए थे तो 5 बजे उठना कहाँ मुमकिन है? अच्छा कर क्या रहे थे? अरे वो तो छोड़िए, बहुत सीधे हो गए हैं जवान, हर टाइम सर झुका हुआ है। लाइट आई, लाइट गई, पंखा चल रहा है, बारिश हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। सुनिए मिसाल सुनिए, कुछ मलाइका हैं उन्हें कहा जाता है मलाइका मुहैमिन। ये मलाइका की एक टोली है, मलाइका मुहैमिन। ये क्या है? इन्हें जब से परवरदिगार ने खल्क किया है इन्हें कुछ नहीं पता कि आदम खल्क हुए हैं, दुनिया खल्क हुई है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये इतना महवे जमाले परवरदिगार है कि इन्हें किसी चीज का इल्म नहीं है। हमारे जवान यही हो गए, बिल्कुल मलाइका मुहैमिन। क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, और उसी में धीरे धीरे बस नींद भी आ गई तो चलिए। अच्छा ठीक है, कल टाइम से आना। अब थोड़ा अलर्ट हो गए, अलार्म पे अलार्म लगा दिए गए, क्यों? महबूब ने बुलाया है। फिर पहुंचे 8 बजे, 1 घंटा जल्दी, टाइम पे तो नहीं पहुंचे। अब आप बताइए ये कितने दिन झेलेगा इंसान? महीना भर, साल भर, 2 साल, 3 साल? वो तो रहमत परवरदिगार है कि बार बार कहती रहती है, ऐ मेरे बंदे आजा, ऐ मेरे बंदे आजा। क्यों? क्योंकि मैं तो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तू सोच भी नहीं सकता। का परवरदिगार आज देर हो गई, का कल आ जाना। का परवरदिगार आज नहीं उठ पाया, का कज़ा कर ले। का परवरदिगार कज़ा का भी टाइम नहीं मिला, का दूसरे दिन कर ले। बार बार बहाने दिए जा रहा है परवरदिगार, लेकिन बंदा है कि हिलता ही नहीं। अभी दावा क्या है? मोहब्बत है। खुदा के वास्ते इस पाक ताकत को कमजोर न कीजिए। जानते हैं क्यों? क्यों मौला ने यह कहा कि इन 5 में जितनी ताकीद विलायत की गई है दूसरों की नहीं की गई? गौर कीजिए। क्यों? आप पैसे के दम पे तब तक काम करवा सकते हैं जब तक पैसा है। आप ताकत के बल पे तब तक काम करवा सकते हैं जब तक ताकत है। लेकिन अगर आपने मोहब्बत के बल पे काम करवाया, जो काम मोहब्बत करती है कोई नहीं कर सकता। कुरान ने मिसाल दी। आप बताइए कुरान का सबसे खूबसूरत सूरा कौन सा है? कौन सा सूरा है? अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत सूरा सूरह यूसुफ।
सूरह यूसुफ की मेराज, जुलेखा का शबाब पलटना। कहा जुलेखा का शबाब क्यों पलटा? कहा मोहब्बत यूसुफ में पलटा, क्योंकि जुलेखा को यूसुफ से सच्ची मोहब्बत थी। तो जैसे ही देखा कि यूसुफ को तो कोई और से मोहब्बत है, कहा जब यूसुफ ऐसा है तो खालिक यूसुफ कैसा होगा। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बस परवरदिगार को यादा इतनी पसंद आई, जुलेखा तू यूसुफ को पुल बनाकर मुझ तक पहुंच गई, तो अगर मैं रसूल के सामने अली के लिए आफताब को पलटा सकता हूँ तो तेरे लिए शबाब को पलटा सकता हूँ। बस जरूरत यह है मोहब्बत खुदा से जुड़ जाए, काम बनता चला जाता है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। आली तरीन अंसुर है। इसीलिए आप देखें मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार इंसान वालिदैन की सुनता है? नहीं सुनता। दोस्तों की सुनता है? कहते मोहब्बत में अंधे हो गए। काश हम और आप अंधे हो जाएं। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि मोहब्बत अहले बैत में अंधे हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मोहब्बत अहले बैत में अंधा होता है तो अबू बसीर बनता है। वो अबू बसीर बनता है। अबू बसीर तुम्हें दिखाओ कि कौन लोग हज कर रहे हैं। कहा मौला दिखाइए। कहा देखो आवाजें तो कितनी ज्यादा है लेकिन हाजी कितने कम हैं। जो हमें इंसान नजर आ रहे थे वो अबू बसीर को हकीकत में कुछ और नजर आ रहे थे। कहा जो इनकी मोहब्बत में अंधे होते हैं वो हकीकत को देखा करते हैं। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद आले मोहम्मद। क्यों इतनी रिवायात में ताकीद की गई है हुसैन से मोहब्बत करो। हुसैन से मोहब्बत करना हर एक के बस की बात नहीं है। गौर कीजिएगा, मोहब्बत करना और है, मोहब्बत का इजहार करना और है। फर्क बताऊं आपको, बहुत सामने है। कूफी और है, हुर और है। जिन्हीं ने इजहार किया था वो इम्तिहान के वक्त लरसते हुए नजर आए, और जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी आखिरकार ये खींच के लाई। का सच्ची मोहब्बत लेके आती है। और आप जानते हैं सच्ची मोहब्बत की निशानी क्या है? अल्लाह अकबर। सच्ची मोहब्बत में दिखावा होता ही नहीं, होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दुनिया के लिए करता ही नहीं, वो तो महबूब के लिए करता है। इतना जो इस्लाम में इन हस्तियों से मोहब्बत पे ताकीद की गई उसकी वजह यह है। क्यों? क़िबला, एक नमाज होती है जबरदस्ती और एक नमाज होती है आशिकाना। एक रोजा होता है दिखावे वाला और एक रोजा होता है मोहब्बत में। एक हज होता है हाजी का टाइटल लगवाने के लिए और एक हज होता है अहले बैत की मोहब्बत में। एक बार इंसान ज़कात देता है ताकि बताए हमारे पास भी इतना है कि दे रहे हैं, और एक बार ऐसे देता है कि किसी को खबर भी नहीं होती। फर्क आपने देखा? क्यों मौला ने कहा कि इसमें वलायत सबसे ज्यादा अहम है? क्योंकि परवरदिगार को नमाज नहीं चाहिए, आशिकाना नमाज चाहिए। रोजे नहीं चाहिए, आशिकाना रोजे चाहिए। हज नहीं चाहिए, आशिकाना हज चाहिए। ज़कात नहीं चाहिए, ईसार और मोहब्बत की ज़कात चाहिए। कहा देखो जब अहले बैत से मोहब्बत करोगे, किरदार से किरदार को मिलाओगे तो नमाज मेराज बन जाएगी, रोजा ढाल बन जाएगा, हज पुले सिरात बन जाएगा। ये तुम्हारा
अरबईन में आप एक हल्का सा जलवा देखते हैं मोहब्बत हुसैन का, हल्का सा जलवा है, और पूरी दुनिया ताज्जुब में पड़ी रहती है। अभी तो गर्मियों में अरबईन आ रहा है, कई साल पहले सर्दियों में था। तो अब सर्दी में रात गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ ज़ायरीन थे, तो उन्हें एक डिब्बे में जगह मिली कि रात बसर कर। सब मर्द हजरात थे। अब दीवारें भी ठंडी, बिस्तर भी ठंडा। अब एक चादर और कंबल अगर मिल गया तो बड़ी बात है, लेकिन उस सर्दी से लड़ने के लिए गर्म लिबास नहीं चाहिए, गर्मी कल्ब चाहिए जो हर सर्दी को पिघला देती है। रात का 2 बज रहा है, एकदम से दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। एक कोई उठा, जाके उसने दरवाजा खोला, देखा एक शख्स खड़ा हुआ है। कहा भाइयों आप लोग बाहर आ जाइए, क्योंकि कुछ खवातीन हैं, इनके लिए कोई जगह का इंतजाम नहीं हो पाया, इनके साथ बच्चे भी हैं, तो कम से कम इन्हें अंदर कर दिया जाए तो कुछ तो ठंडक से महफूज रहें। कोई कुछ नहीं बोला। हुसैनी थे, अपना अपना बिस्तर वहीं छोड़ा, बाहर खवातीन को अंदर भेज दिया। अब ये 10-12 लोग सब मर्द, इतनी सर्दी, जहां खून जम जाए। जो लोग गए हैं सर्दी के जमाने में उन्हीं ने देखा होगा। तो ये कहते हैं कि हम लोग शहर की तरफ मुड़ गए। अब करबला पहले, अब रात का तो कुछ इंतजाम हो जाए, सुबह तक जम गए तो क्या बचेगा। शहर के अंदर गए, हिल्ले के पास का ये वाक़या, वहां जाके ऐसे गली में एक दरवाजे, रात 2-2:30 बजे एक दरवाजा खटखटाया। मौला से तवस्सुल किया कि मौला कोई जगह हो जाए। ऐसी जगह पे मौला जरूर याद आता है। दरवाजा खटखटाया, एक शख्स निकला, उसने दरवाजा खोला। अब भाई इन्हें तो इनकी अपनी ज़बान, उसे अरबी आती है, क्या समझे, लेकिन वो ये तो समझ गया कि क्या है, जाहिर है। भाई इतनी रात में हम लोग को जगह नहीं मिली, किसी तरह से उसे समझाया। अब उसने भी अपनी जबान में कुछ कहा, ये भी नहीं समझ पाए, वो अंदर चला गया। अब ये बाहर खड़े, दरवाजा खुला हुआ है, वो अंदर। इतने में अब इन्हें थोड़ी देर हुई उसको वापस आने में, इन लोगों को लगा कि नहीं भाई ये शायद नहीं बुलाना चाह रहा। थोड़ा आगे जाके इन्हीं ने एक और दरवाजा ऐसे ही खटखटाया। वहां से एक शख्स निकला, उससे इन्हीं ने अपनी बात समझाई। जैसे ही समझाई वो अंदर ले जाने लगा। जैसे ही अंदर ले जाने लगा, वो जो पहले वाले दरवाजे पे खटखटाया था वो बाहर आ गया। उसने इससे कहा कि कहाँ लेके जा रहे हो मेहमानों को। कहा ये मेरे दरवाजे पे आए। उसने कहा नहीं, ये पहले मेरे दरवाजे पे आए थे, ये पहले मेरे दरवाजे पे आए थे। क्यों? क्योंकि हमारा घर असली सड़क से इतना दूर है कि कोई आता ही नहीं। तो आज हम लोग घर में सब बैठ के दुआ कर रहे थे कि मौला क्या एक जायर भी हमारे नसीब नहीं होगा। तो इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं खुशी के मारे घर वालों से कहने गया था कि देखो हमारी दुआ कबूल हो गई। इतने में ये तुम्हारे दरवाजे पे आ गए। उसने कहा अब तो ये मेरे दरवाजे पे आ गए। वहां लड़ाई नाम पे नहीं होती, गौर कीजिए। अब ये दोनों आपस में उलझ गए। उसने कहा भाई ये तो मेरे जाहिर है, मेरे मेहमान हैं। उसने कहा ये मेरे दरवाजे पे है। अब इतने में 1-2 लोग और निकल आए। अब उसमें एक शख्स था जो दोनों की जबान जानता था। नाम नहीं बताऊंगा वो कहाँ के मुल्क के थे, क्योंकि वो हमारे काम में दखालत नहीं रखता। तो अब ये लोग परेशान कि क्या हुआ भाई, अभी तो ये दरवाजा खोल के गया था, अब इसने दरवाजा खोला, अब ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। बात कर रहे थे आपस में, एकदम से जो पहले वाला था उसने आके इसके कान में कुछ कहा। जैसे ही कहा उसने कहा ले जाओ, तुम अपने मेहमान ले जाओ तुम्हारे। अब इन्हें हैरत की क्या माजरा है। पहले तो इसने दरवाजा खोला, फिर चला गया,
अब हम इधर आए तो ये अपने घर में ले जा रहा है, अब इसने ही कह दिया कि, तो अब इन्हीं ने कहा कि भाई जरा इससे कहो क्या माजरा है। गौर कीजिए, मोहब्बत हुसैन इसे कहते हैं। क्या देखो भाई, ये हम दोनों पड़ोसी हैं। मेरा एक 18 साल का जवान बेटा था, वो बाहर, उसने अपनी गाड़ी पार्क की, बाइक, तो घर के आगे कुछ मसाला था तो उसने इनके घर के आगे खड़ी कर दी। तो इन्हीं ने कहा हटा लो, उसने कुछ कह दिया तो ये बाहर निकले, इन्हीं ने धक्का दिया तो वो जवान का सर फुटपाथ पे लड़ा और वो वहीं इंतकाल हो गया। उस दिन से हम में और इनमें लड़ाई थी। लेकिन आज जब मैंने देखा कि मेरे जाहिर मेरे हाथ से जा रहे हैं, तो मैंने जाके उसके कान में ये कहा कि अगर मेरे जायरों को आने दोगे तो मैं अपने बेटे के खून से गुजर जाऊंगा। बस जैसे ही मैंने ये कहा, उसने कहा ले जाओ। गौर किया आपने, हुसैन ने कितनों की बिगड़ी एक ही हरकत में बना दी। खवातीन को भी जगह मिल गई, मर्दों को भी जगह मिल गई, एक खून का भी बदला हो गया। ये है हुसैन की मोहब्बत। आजादारों, इसकी कद्र को समझिए। ये आपस में लड़ने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे पे कुर्बान होने के लिए है, ये कौम में इत्तेहाद लेने के लिए है, ये एक दूसरे को माफ कर देने के लिए है। कहा देखो, वो जाहिर के लिए माफ कर रहा है, तुम अपने हक के लिए माफ नहीं कर पाते हो और फिर कहते हो कि हम आजादार हैं और हुसैनी हैं। हुसैन की मोहब्बत दिल में इनकलाब लेके आती है। आए तो मोहब्बत। अजीजों, कद्र करना चाहिए इस नेमत की। यह आजादारी इतनी आसानी से हमें और आपको नहीं मिली है। खुदा के वास्ते समझिए इसे। शैतान वहां हमला करता है जहां कुछ हो। आजादारी को जरिया बनाइए दिलों को जोड़ने का। हुसैन ने अपने लश्कर में हर तरह का फूल जोड़ दिया था। आप देखिए गुलदस्ते में, करबला का गुलदस्ता आप देखिए, 6 महीने का अली असगर भी है, 18 साल का अली अकबर भी है। एक मसीही था वो हुसैनी हुआ है, एक उस्मानी था वो हुसैनी हुआ है, एक यजीदी था वो हुसैनी हुआ है। अजीब गुलदस्ते हुसैन है। कहा तुम आओ तो जुड़ो। तो जो लोग गए हैं अरबईन पे, परवरदिगार दोबारा उन्हें नसीब फरमाए, और जो नहीं गया है उसे भी बार बार नसीब फरमाए। आप देखिए वहां कितने लोग आते, कौन आता है? हर मजहब का आता है, हर मजहब का आता है। ये क्यों होता है कि हम इस नाम पे आके ऐसी बात करते हैं? मैं और ज्यादा वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन खुदा के लिए आजादारी से मैं निकाल दीजिए। किसने कहा मेरा फर्श, मेरा तबर्रुक, मेरी अंजुमन, मेरा साहिब बयास, मेरी मजलिस, मेरा खतीब, मेरी इमाम बारगाह, मेरा अलम, मेरा ताजिया, अगर उसमें आपने मेरा लगा दिया फिर वो हुसैन का नहीं है। हुसैन का तब होगा जब हर रंग खत्म होकर एक हुसैनी रंग कहलाएगा। और याद रखिए, जिस दिन हुसैन के नाम पर इत्तेहाद हो जाएगा, हुसैन का इंतकाम लेने वाला आ जाएगा। वो तो यही इंतजार कर रहा है, ये मेरे जद के नाम पर कब मुत्तहिद होंगे। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे वो आने वाला नहीं है। हुसैन के मुंतकिम को बुलाना पड़ेगा, आएगा नहीं। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद आले मोहम्मद। खर्च कीजिए, खूब खर्च कीजिए, क्योंकि यह ऐसी बारगाह है
जिसमें किसी का कर्ज रखा नहीं जाता। जितना खर्च कर सकते हैं कीजिए, लेकिन खुलूस के साथ, खुलूस के साथ। फिर देखिए कैसा रंग आता है। मोहब्बत बहुत अजीम उन्सुर है अज़ादारों, इसे अपने वजूद में उतारना पड़ता है। आखिरी बात, इसे वजूद में उतारने के लिए क्या चाहिए? अत्र देखा है आपने, अत्र को शीशी में रखा जाता है और खूबसूरत शीशी में रखा जाता है। अत्र खत्म हो जाता है, शीशी नहीं फिकती, रखी रहती। क्या अत्र तो खत्म हो गया? का क़िबला इसमें खुशबू बाकी है। जब हम और आप अत्र की शीशी को अत्र के निकल जाने के बाद भी हिफाजत करते हैं, तो क्या हमारे जिस्म को रूह के निकल जाने के बाद खुदा हिफाजत नहीं करेगा? क्यों? कब करेगा? जब उस जिस्म में हुसैनी रूह जी रही हो। अजीजों, शर्त यह है ज़र्फ पाक होना चाहिए, और पाक ज़र्फ के लिए पाक ग़िज़ा शर्त है। पाक ग़िज़ा शर्त है। कम खाइए, हलाल खाइए। कोई जरूरत नहीं है मालों की माले बिल्डिंगें खड़ी हो जाएं, क्योंकि एक हवा इन्हें गिरा देगी। लेकिन अगर माले हलाल पर एक इमारत भी बनी है, तो फिर वो ऐसा किला है कि जिसमें रहने वाले तौहीदी हुआ करते हैं। इसे समझने की जरूरत है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है सही काम के लिए गलत रास्ता अपनाया जाए। देता है? कभी नहीं देता। अगर इस्लाम ने इजाजत दी होती तो मेरा मौला सबसे पहले अपने हक आके ले लेता। मौला ने लिया अपना हक, क्यों नहीं लिया? क्योंकि अली को पता था हक तो ले लूंगा, रास्ता गलत है। क्यों? क्योंकि नबी से वादा किया। बहुत अहम बात है अजीजों, इसलिए लास्ट में बयान कर रहा हूं। शायद इसी के लिए इतनी देर मैंने आपको जहमत दी। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान गलत रास्ते से सही मकसद तक पहुंचे, चाहे कितना अजीम मकसद क्यों ना हो। ये भूल है कि किसी भी तरह से आजादारी होना चाहिए। अब बिल्कुल खुले अल्फाज में बयान कर रहा हूं, किसी रिवायत से ताकीद नहीं है, कोई दीन साबित नहीं कर सकता कि जिस रास्ते से आजादारी कर लो कबूल है। नहीं, आजादारी पाक दीन का नाम है। रास्ता सही होगा तब कबूल होगी। मेरे मौला ने पैसे लौटा दिए थे, लेकिन एक तागे को ले लिया था। वाकया सुन चुके होंगे आप। बहुत एहतियात के साथ कदम रखना चाहिए। अगर हम इसकी रियायत नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। ये तरीका नहीं है। अरे कम से कम खुदा से लड़के हुसैन की मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हुसैन खुदा के हैं, खुदा हुसैन का है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई खुदा से दूर हो हुसैनी हो जाए। ये अलग अलग ममलिकतें नहीं हैं, ये एक हुकूमत है जिसका खालिक खुदा है, हाकिम हुसैन है।
वाले मोहम्मद। कम से कम अपने मजहब की लाज रखिए। तशय्यो का मकतब आली तरीन मकतब है, हर बात अक्ल के मेयार पर उतरती है। इसीलिए आज आप देखें दुनिया में एक मौज है, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, मुझे है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक मौज है, काहे की? शिया बनने की मौज है। क्यों? क्योंकि जहां इन बटोरों का नुकसान है वहीं फायदा भी है। क्योंकि टूल्स अच्छे बुरे नहीं होते, यूजर अच्छा बुरा होता है। आज इसी मीडिया के जरिए से हक का पैगाम दुनिया में पहुंच रहा है। खुदा के वास्ते गलत किरदार से उसे रोकिए मत। आज हक का पैगाम पहुंच रहा है। जब पैगाम पहुंचता है तो सामने वाला फिर कौम को आके देखता है कि जिसका पैगाम मैंने सुना है, देखे वो है कैसे। अगर वो अब्दुल्ला अबा अब्दुल्लाह में और अल्लाह में जंग देख लेगा तो वो झुकेगा नहीं, वो कहेगा तुम्हें मुबारक हो। कम से कम अगर हम ईसा को बेटा मानते हैं तो सही से तो मानते हैं। यही तो मेरे मौला ने कहा था, मैं तुम्हारे 10 देने के लिए तैयार हूं, वो अपना एक दे दे, क्योंकि वो एक अपने हक पे अपने बातिल पे बाकी है, तुम 10 अपने हक पे बाकी नहीं रहते हो। जैसी हवा चलती है वैसा ही काम करते हो। सबसे अहम मोहब्बत अहले बैत, लेकिन दिल में उतरना चाहिए। तहारत वजूद चाहिए, आंखों की तहारत चाहिए, जबान की तहारत चाहिए, कान की तहारत चाहिए, कल्ब की तहारत चाहिए। जब वजूद में तहारत आती है तब मोहब्बत हुसैन इंसान को ऐसा जिंदा करती है कि कौमें मर जाती है, नाम जिंदा रहता है। यह आज़ादारी बड़ी मुश्किल से हम तक और आप तक पहुंची है। खुदा के वास्ते इस आब जमजम में अलग का पानी मत मिलाइए। आज ये बढ़ा दिया, कल वो बढ़ा दिया। किबला किसी को हक नहीं है आज नमाज में ये बढ़ा दे, कल नमाज से वो घटा दे। हक है? इबादत में घटाया बढ़ाया नहीं जाता। और ये शैतान अपना काम कर रहा है और वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका मुकाबला अली वालों से है, अली वालों से है। बहुत डरता है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमेशा इन्हीं से मुकाबला है, किसी और से तो उसका मुकाबला है ही नहीं। क्यों? भाई वो ये कहता है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर जो चल रहा है उसे बहकाऊंगा, और जो पहले ही से हटा हुआ क्या जरूरत। इसलिए आप बिना सोचेगा या में अज़ा खत्म हो रहे, नहीं अजीजों, जो कमाया है उसे बचाना है। और याद रखिए, रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूं, मौला फरमाते हैं इब्काउल अमल अशद्दु मिनल अमल। इब्काउल अमल, अमल का बचा लेना, अशद्दु मिनल अमल, अमल करने से बहुत ज्यादा सख्त है। तलहा और जुबैर नहीं बचा पाए, बचा पाए? मैं सीधी मिसाल दूं, दूर जाने की क्या जरूरत है। यही मरदूद 6000 साल की इबादत में बचा पाया। जब खुद नहीं बचा पाया तो ये भी कोशिश करता है दूसरे भी ना बचा पाए। कम हो, महफूज रहे, महफूज रहे, बचाइए। और अब ये वक्त नजदीक आ रहा है ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में सिर्फ एक जुमले की वजह से
हम आके इसे खराब कर दें। मिसाल देना जरूरी है, नहीं तो बात नहीं पहुंचेगी। 12 की 12 हस्तियां 250 साल बताइए पब्लिक के दरमियान रही या पब्लिक से दूर रही? दरमियान रही या नहीं? मक्के में रही, मदीने में रही, कूफे में रही, हमेशा दरमियान में रही या नहीं रही? है? यकीन है ना? क्यों? क्योंकि अली वाले भागते नहीं हैं, दरमियान में। अब आप मुझे एक मिसाल 250 साल में दिखाइए कि इनके सामने मजहब को लेकर लड़ाई हुई हो। मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तख्त ताज को लेके हुई है, लेकिन मजहब को लेके नहीं हुई है कि इसका ये है उसका वो है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं इत्तेहाद पहले होता है तब कामयाबी मिलती है। शैतान यहीं से शुरू करता है का पहले इख्तिलाफ डालो, बाद में तो हुकूमत हमारी है। और ये इख्तिलाफ शुरू होता है जज्बात से। एक कदम पीछे हटने को नहीं तैयार है। भाई अगर एक जुमला नहीं बोलोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, अब जवान बहुत। देखिए जब दो लड़े ना, कुछ ज्यादा ही जोश में जब लड़े, मत बचाइएगा, बचाने आगे मत बढ़िए, और लड़ेंगे, छोड़ दीजिए और मारो, चुपचाप खड़ा हो जाएगा। और जहां आपने उसका हाथ पकड़ा, अभी तो बस ये है मामला। पता नहीं क्यों हम 2.25 महीना अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से चलता है, एकदम से क्या हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि आजादारी अभी वजूद में नहीं उतरी है। मोहब्बत अहले बैत, गौर कीजिए, अगर मुझे एक चीज पसंद है और मेरे हुसैन को कुछ और पसंद है तो हम क्या करेंगे? अपनी पसंद पे अमल करेंगे या मौला की पसंद पे अमल करेंगे? तो क्यों तलाश नहीं करते मेरे हुसैन को क्या पसंद है? तलाश करते जाइए, अमल करते जाइए, फिर देखिए किस तरह से इंसान उरूज पाता है। हुसैन ने तो ऐसे उरूज दिया, सर कटा के तिलावत की। आजादारो, अभी तो हमने मुहर्रम का चांद देखा था, और लीजिए खत्म। नमाज के लिए रिवायत है, सल्लू सलातल मवद्दा, जब नमाज पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि जिंदगी की आखिरी नमाज है। बस इसी जुमले को मैं एक लफ्ज बदल रहा हूं। जब फर्श अज़ा पे आइए तो ये सोच के आइए कहीं ये जिंदगी का आखिरी फर्श अज़ा ना हो। बीबी हक अज़ा अदा ना हुआ, आंसू बहाए, लेकिन उतने जितनी जान थी, उतने नहीं जितना हक था। क्यों? क्योंकि हुसैन का एक लक़ब है, मौला फरमाते हैं अना कतीलुल अबरा, मैं कुश्ते गिरिया हूं, मैं वो हूं कि जिसे रुला रुला के शहीद किया गया। हाँ सादारो, आप तसव्वुर कीजिए कि जब हुसैन जीन से जमीन पर आए होंगे, एक माँ ने नौहा पढ़ा होगा, बेटा क्या चक्कियां पीस कर इसी दिन के लिए पाला था। उस बहन पे क्या गुजरी होगी जो कुछ देर के लिए हुसैन से जुदा नहीं हो पाती थी, आज नेज़े पे अपने भाई का सर देख रही है,
अल्लाह अकबर। न जाने सानिया ज़हरा में कौन सी ताकत आ गई थी, अपने जज्बात को कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि बीबी अकीले बनी हाशिम है। बीबी ने अपने जज्बात को कंट्रोल करके भाई से वादा किया, भैया ये तुम्हारे मिशन को ज़ैनब आगे बढ़ाएगी। और कितनी खूबसूरती से ज़ैनब ने करबला से करबला को निकालकर कूफे और शाम से बचाती हुई हम और आप तक के पहुंचा दिया। अज़ादारों, ये अमानत ज़ैनब है। एक बार तसव्वुर कर लेना, इसे बचाने के लिए ज़ैनब बेरिदा खेमे से बाहर आई है। परवरदिगार सिवाय गम अहले बैत के आपको कोई गम न दे, आपकी आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल करे। आप तसव्वुर कीजिए कि जब बीबी 40 के बाद वापस मदीने जाना चाहती है, 2 बार बीबी करबला से गई है, एक 11 मुहर्रम और एक 40 के बाद। फर्क क्या है? 11 मुहर्रम को आपको असीर बना के ले जाया गया, गई नहीं है, ले जाया गया। लेकिन 40 के बाद एक मर्तबा सैयदे सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा मदीने नहीं चलिएगा। ज़ैनब कैसे जाए? ज़ैनब का वजूद तो करबला में है, ज़ैनब का अली अकबर तो करबला में है, ज़ैनब का हुसैन तो करबला में है। लेकिन अल्लाह रे शजात ज़ैनब अपने तमाम जज्बात को कंट्रोल करके एक मर्तबा अली की लाडली मदीने की तरफ चल देती है। भैया खुदा हाफिज। शायद वही आलम हुआ होगा जब हुसैन ने अली अकबर को विदा किया है। जब तक हुसैन दिखते जा रहे थे, अली अकबर मुड़ मुड़ के देख रहे थे। अरे जब ज़ैनब ने करबला को छोड़ा होगा, जब तक कब्र हुसैन नजर आई होगी, मुड़ मुड़ के देखा होगा, भैया खुदा हाफिज। अली की लाडली एक मर्तबा मदीने पहुंचती है। आप सोचे, भरा घर लेके गई थी ना, मदीने वाले आए, क्या हुआ? सवाल, ज़ैनब और मोहम्मद कहाँ है? ज़ैनब कासिम कहाँ है? ज़ैनब, अरे ये बताओ, चंद महीने का अली असगर भी तो गया था। ज़ैनब कैसे जवाब देती होगी मुझे नहीं मालूम। हाज़ादारो, वक्त गुजरता गया। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला, बहुत दिन हो गए नाना के रोज़े की ज़ियारत नहीं हुई है। नाना के रोजे की ज़ियारत नहीं हुई है। हाँ बीबी, जरा रात हो जाने दीजिए, तब चलते हैं। ज़ैनब घर से बाहर निकली, अल्लाह अकबर, कदम रुक गए होंगे। क्यों? क्योंकि ज़ैनब को वो वक्त याद आया होगा। एक तरफ अली अकबर होते थे, एक तरफ अब्बास होते थे, हुसैन आगे आगे चलते थे। किसमें मजाल थी कि जो गली से बाहर आ जाए, अरे ज़ैनब कब्र रसूल पर जा रही है। रिवायत कहती है कि जब ज़ैनब मौला के साथ कब्र रसूल पे जाती थी तो अली आगे जाके शमा बुझा देते थे ताकि रात की तारीकी में कोई ज़ैनब पे नजर न डाले। या अली आइए।
रसूल पर जा रही है। माँ की तरह कदम उठाती हुई ज़ैनब एक मर्तबा कब्र रसूल पर पहुंची। बड़े सुकून से थोड़ी देर खड़े होकर कब्र को देखा। नाना ज़ैनब वापस आई है। नाना ज़ैनब वापस आई। सराहने बैठी। नाना कहां से शुरू करूं, बताइए क्या बताऊं। नाना जितनी देर में इतनी मुसीबतें आ गई उतने वक्त में तो बता भी नहीं सकती। अरे बस एक जुमला सुन लो। नाना अरे एक दोपहर में भरा कर लुट गया। अगर आप रोते रोते मर भी जाए तो हक नहीं अदा होगा। नाना बस एक अज़ान अली अकबर और एक सजदे हुसैन, बस इतनी देर में पूरा खानदान उजड़ गया। एक मर्तबा ख्याल आया। नाना नाना जब कोई सफर पे जाता है हदिया लेके आता है। आपने देखा होगा ना, करबला से कफन लेके आते हैं। करबला का कफन शिफा देता है ना। ज़ैनब ने, नाना ज़ैनब भी हदिया लाई है। नाना ज़ैनब हदिया लाई है। बस ये कहना था। एक मर्तबा अबा के दामन से कुर्ता निकाला। अरे हुसैन का खूब भरा कुर्ता ज़ैनब ने कब्र रसूल पे रखा। अरे कब्र में ज़लज़ला आया। मुनादी ने आवाज दी, ज़ैनब कुर्ता हटा लीजिए। नमोदार न हो। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही ला मअबूदा सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। बारे इलाहा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा नाम उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। मेरे माबूद तेरी तौहीद को मानने वाले इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत व आबरू की मुहाफ़िज़त फरमा। परवरदिगार एक ख़ास बीमार के लिए दुआ के इल्तिमास है। बीमार करबला के सदक़े में उसे शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमा। परवरदिगार उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पे बाकी रख। ममलिकत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहाने सगीरा और कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मरहूमीन पर अपनी ख़ास रहमत का नुज़ूल फरमा। उनको जवार मासूमीन बिलखुसूस जवार हुसैन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार मोहब्बत अहले बैत अज़ादारी सैयदुश्शुहदा ता क़यामत हमारी नस्लों में बाकी रख। परवरदिगार जब हम इस दुनिया से जाएं एक हाथ में कुरान दूसरे में दामन अहले बैत हो। परवरदिगार जो कुछ इस फर्श अज़ा से हासिल किया है उसकी हिफाजत में हमारी मदद फरमा। परवरदिगार इस नेमत आज़ादारी को हमारी ज़िंदगी में पुर्रौनक फरमा। परवरदिगार इसी के साथ हमें महशूर फरमा।
परवरदिगार, पहली और आखिरी दुआ तेरी बारगाह में यही है, खून हुसैन का इंतकाम लेने वाले मेरे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।